मुझे लगता है कि ये जो आज श्रीनगर में प्रोग्राम हुआ, इसकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। पहले एक इंडस्ट्री थी यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, आप लोग मानते थे कुछ लोग कि उसमें पथराव इंडस्ट्री थी। अब उसकी जगह लोग पैसा कमा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उसका आप देखिए, उसका बहुत फायदा। और उनको एक विजन दिया जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का जो विजन है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट तभी हो पाता है जब अमन और शांति रहती है रियासत में। जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि हमें सिर्फ अपना वी हैव टू डू आवर पर्सनल बेस्ट। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा है कि ये विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम में पहले भी मैं पार्टिसिपेट किया हूँ, पर मुझे लगता है कि ये जो आज श्रीनगर में प्रोग्राम हुआ, इसकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन इश्यूज पे बात करनी, JNK के डेवलपमेंट पे, जो JNK में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ रहा है, बाकी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ पे इस समय बात करने का फ़ायदा ये है कि हमारे जिन लोगों को हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के हमारे वो एम्बेसडर्स को जोड़ना चाहते हैं, उनको भी एक फोकस होगा। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय और हमारे यंगस्टर्स और लोग, युवा, हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ेंगी इसमें, और ये सब विकसित भारत बनाने में यहाँ के जो लोग होंगे उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। सर, आपने इंटरेक्शन की यूथ से, क्वेश्चन लिए, तो क्या लगता है आपको कितना डेवलपमेंट हुआ? किसका? यूथ का। बहुत अभी शुरुआत हुई है। पहले एक इंडस्ट्री थी यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, आप लोग मानते थे कुछ लोग कि उसमें पथराव इंडस्ट्री थी। अब उसकी जगह लोग पैसा कमा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उसका आप देखिए, उसका बहुत फायदा। तो मुझे बुरा खुशी है। देखिए, विकसित भारत एम्बेसडर्स जो है, ये एक नॉन पॉलिटिकल प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जिसमें कंट्री के जितने भी स्टार्टअप्स, बिजनेस, यूथ वगैरह है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। और उनको एक विजन दिया जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का जो विजन है, उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विकसित जम्मू कश्मीर का क्या रोल होगा, कि विकसित भारत के साथ साथ विकसित कश्मीर किस तरह से बनाना है। यहाँ के यूथ को कितना बेनिफिट मिलेगा इससे, जो एंटरप्रेन्योर्स है? देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक ओरिएंटेशन मिलती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक गाइडेंस की, एक डायरेक्शन की। हमने ऑलरेडी देखा कि जो पीस और डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, मतलब पीस की वजह से आप देख सकते हैं, मतलब हम लोग यहाँ रैडिसन कलेक्शन श्रीनगर में है, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट तभी हो पाता है जब अमन और शांति रहती है रियासत में। लेकिन जब अमन शांति नहीं रहती है, तब ना बिज़नेस हो पाता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज का डायलॉग जो है वो इसी चीज़ के अराउंड सेंटर्ड है कि किस तरह से हम लोग जो है एक अपने विजन के साथ चलें, किस तरह से हमने अपनी बेस्ट एनर्जीज़, मतलब जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि हमें सिर्फ अपना वी हैव टू डू आवर पर्सनल बेस्ट, हमें अपना लेवल बेस्ट करना है, हमें अपने तरीके, मतलब हमारी जो बेस्ट, अगर मेरी एबिलिटी है राइटिंग, अगर आपकी एबिलिटी है कैमरा एडिटिंग, अगर किसी और की एबिलिटी है मतलब इंटेलेक्चुअल अगर वो है, तो हमें बस अपने फील्ड में बेस्ट करना है और उसी से विकसित भारत बनेगा। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम ऑलरेडी अपना बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। आज हम विकसित भारत एम्बेसडर मीटअप में आए हैं। यहाँ ये इवेंट होने वाला है इस बारे में कि मतलब हम आगे कैसे बढ़े, और इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा जान भी सकेंगे कि आगे क्या क्या चेंज आने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मतलब हम कैसे उभर पड़ेंगे।
तो रिसेंटली हमारा मीटअप हुआ है, हमारा इंटरैक्ट था PM साहब से भी, तो वहाँ पे भी हमने अपना इंटरेक्शन दिया और उन्होंने भी हमें बोला कि आगे जाके जो भी आपको चाहिए होगा, मतलब जितनी भी आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत मानते हैं, ताकि लोग जो है, ये जो जॉबलेस लोग हैं, मतलब वो इस चीज़ से बाहर आए कि नहीं, हमें हमेशा गवर्नमेंट जॉब ही नहीं चाहिए, हमें खुद से भी कुछ करना चाहिए, ताकि हम खुद से जॉब ढूंढें और खुद के आइडिया पे काम करें। तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना बेनिफिशियल रहते हैं ऐसे? सर बहुत बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रमोशन हो जाता है, लोग हमें जानने लगते हैं। मतलब हम अगर एक जगह पे हम अगर मतलब आम से लोगों की तरह हम आम लोगों को बोले कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो तब जान नहीं पाएंगे। लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, तब लोग हमसे मिलते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं, ये कुछ काम कर रहे हैं जिस पे हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी एक वो इंस्पिरेशन मिल जाती है और हमें भी वो एक पुशअप मिल जाता है कि मतलब नहीं, हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। क्योंकि जब एक आम सा इंसान होगा, मतलब उनको कहाँ इतना ये मिलेगा कि मतलब वो ऐसे ऐसे इवेंट्स पे आएंगे, लेकिन जब हम अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं तो गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है और हम खुद से भी काम करते हैं।